वर्बल और तीसरा होता है एकेडमिक का। आपके वर्बल के अंदर देखिए 84 क्वेश्चंस होंगे और तकरीबन आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। आपके नॉन वर्बल के अंदर 64 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। आपके एक अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइंस फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कैडेट से रिलेटेड, मींस कि आप किस तरह एफएससी के बाद पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। उन सीट्स की रजिस्ट्रेशन कब अनाउंस होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, आपका टेस्ट किस तरीके से होगा, आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने पोर्शंस होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, इसके अलावा आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, आपके टेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा, उसके लिए कौन से बुक्स आपने पढ़ने हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने नेशनल एमडीकेट एनएमडीकेट या नम्स का टेस्ट देना है या नहीं देना, आपके एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। और इन टेस्टों की हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो उसकी भी हम आपको डिटेल्स देंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कैडेट वो होते हैं जो आप एफएससी के बाद पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। इस कोर्स में आप पाकिस्तान आर्मी आपके ऊपर एमबीबीएस का कोर्स भी करवाता है और आपको सैलरी भी मिलती है। और जैसे ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये 10 जून के बाद अनाउंस होगी, ठीक है। 10 जून मीन्स 10 जून के बाद किसी भी टाइम ये अनाउंस हो सकती है, ठीक है। तो तकरीबन एक महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। 10 जून से लेकर ये तकरीबन 10 जुलाई तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी दिन अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है www.joinpakarmy.government.pk, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। मैंने वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने उसमें तरीक़ेकार बताया है कि आप लोगों ने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, मीन्स अगर 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स 10 जुलाई के बाद आपके टेस्ट होंगे। इस दौरान आपको कोई भी डे दिया जाता है कि आपका इस दिन टेस्ट होगा, उसी दिन आपने सेंटर जाना होता है। मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं, जिस तरह देखिए रावलपिंडी में सेंटर है, पेशावर में सेंटर है, लाहौर में सेंटर है, गिलगित में सेंटर है, इसी तरीके से क्वेटा में सेंटर है, ठीक है, कराची में सेंटर है। तो आप जिस सेंटर में अप्लाई करोगे, आप सेलेक्ट करोगे कि मैंने इस सेंटर में टेस्ट देना है, आपको कोई भी दिन दिया जाएगा, उस दिन आपने जाना होता है और आपने टेस्ट देना होता है, ठीक। सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे कोर्स का इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, जिस तरह ये लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, देखिए 19 जून को लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी रजिस्ट्रेशन। 19 जून से लेकर 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन थी और लास्ट ईयर 21 से टेस्ट स्टार्ट हुए थे, ठीक है। 21 से टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो 21 जुलाई से आपके लोगों के टेस्ट स्टार्ट हुए थे लास्ट ईयर। 44th एमबीबीएस और 26th बीडीएस कोर्स था। इस बार जो है 49th एमबीबीएस और 27 बीडीएस कोर्स है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए ये आप लोगों को वेबसाइट नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है। और ये जो आपको जगह दिख रही है, देखिए रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, डीआई खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद और ये आपको खुजदार और पनवाकिल, ये इन सब जगहों पे आप लोगों के टेस्ट होते हैं। आपका टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आप लोगों ने कंप्यूटर पे बैठकर अपना टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक डिटेल्स पढ़ ली कि 10 जून के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी। फिर उसके बाद तकरीबन 10 जुलाई से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है, उस डेट को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप लोग अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया है और आप लोगों का फर्स्ट ईयर रिजल्ट आ चुका है और उसमें आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सेकेंड ईयर के पेपर नहीं दिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और आप कहे कि मैं अप्लाई कर सकते हो, यानी अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर के पेपर्स आपने दिए हैं और उसमें आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर भी आपने दिया है तो आपके लाजमी सी बात है बस 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 70% मार्क्स है, सेकंड ईयर का इम्तिहान अभी नहीं है, तब भी कर सकते हो। और अगर सेकंड ईयर में 70% से ज़्यादा मार्क्स है तब भी आप कर सकते हो। अच्छा देखिए, एमडीकेट जो है ये कंपलसरी है, आप लोगों ने लाजमी एमडीकेट देना है। अगर आप एमडीकेट नहीं देते तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है।
अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम ना दे तो क्या होगा, अगर ना दे तो बस आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, आप इस गेम से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा देखिए नम्स का टेस्ट जो है तो वो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, जिस टेस्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे वही टेस्ट आपका काउंट होगा, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है। और इसके अलावा टेस्ट जो है पंजाब टेक्स्ट बुक से आता है। आगे मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा, जस्ट ये आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टेस्ट जो है मेजॉरिटी पोर्शन पंजाब टेक्स्ट बुक से आता है, ठीक है। तो होप सर्टिफिकेट क्या है, बस ये जस्ट आपको बताया कि आपने अपने कॉलेज से बनवाना है कि हाँ इस बंदे ने फर्स्ट ईयर में 70% मार्क्स लिए हैं और ये सेकंड ईयर में भी 70% से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने होप सर्टिफिकेट का एक डेमो दिया है कि आप लोगों ने किस तरीके से होप सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। नेशनल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, नम्स जो है ऑप्शनल है। अगर आप दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे तो कोई बात नहीं। और टेस्ट पंजाब टेक्स्ट बुक से आता है। अच्छा देखिए, आपके टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन होता है वर्बल का, फिर उसके बाद होते हैं नॉन वर्बल और तीसरा होता है एकेडमिक का। आपके वर्बल के अंदर देखिए 84 क्वेश्चंस होंगे और तकरीबन आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। आपके नॉन वर्बल के अंदर 64 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। आपके एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। अगर आप लोग देख ले तो वर्बल में आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स का टाइम होगा। 40 सेकंड में आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नॉन वर्बल में आपके पास तकरीबन 35 सेकंड्स का टाइम होगा। 35 सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप लोग एकेडमिक में देखें तो एकेडमिक में भी तकरीबन आपके पास 35 सेकंड का टाइम होगा। तो इस टाइम में आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एक क्वेश्चन को। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना और 35 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। अभी आप लोग इतने कम टाइम में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम है। अच्छा देखिए, अभी वर्बल की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वर्बल की एक क्वेश्चन के लिए तकरीबन आपके पास 40 सेकंड का टाइम हो गया, तकरीबन कुछ 30 सेकंड का टाइम ये हो जाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 3 क्वेश्चन हो तो उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मीन्स आपके पास टाइम होता है 3 क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट का। आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस 1 मिनट में हल करने होते हैं। अभी मैं यहाँ पे देखिए आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अपनी घड़ी में देख ले कि क्या आप इन 3 क्वेश्चंस को 1 मिनट में कर सकते हो या नहीं। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो आपके ख्याल में इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। अभी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, मैं अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करके देखा। तो देखिए 90% ऑफ 90 है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, लेट्स सपोज 40% ऑफ 40 आप मालूम करें, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इस फर्स्ट डिजिट को इसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 16, तो ये आपके पास हो गया। तो अभी इसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन यहाँ इस शॉर्टकट की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे वर्बल और नॉन वर्बल में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ। इसमें बताया कि इफ यस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो येस्टरडे आपको नजर आ रहा है इसके साथ आपने 3 दिन और जमा करने। जिस तरह देखिए यहाँ पर संडे आपके पास येस्टरडे को क्या थी, संडे थी, तो इसके साथ आप 3 दिन जमा कर ले। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपके पास डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगी, वेडनेसडे। तो अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे जिसमें येस्टरडे को आपको दिन दी गई हो तो उसके साथ आप सिंपली अपने जहन में 3 दिन आगे जाए तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 सेकंड में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन अगर आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ 23rd डे इज मंडे देन 4th डे ऑफ मंथ विल बी। देखिए 23rd को क्या है, मंडे है, तो मैंने सिंपली 23 - 21 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। इट मीन्स के 2 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, मंडे होगी। अगर 2 को मंडे है तो 3 तारीख को क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। 4 तारीख को क्या हो जाएगी, वेडनेसडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने 2 से 3 सेकंड में सॉल्व किया। तो जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जिनको आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते थे, उनको तकरीबन मैंने 10 सेकंड में सॉल्व किया। क्यों, क्योंकि मुझे शॉर्टकट ट्रिक्स आते हैं। तो यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ाते हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर मैं इस चीज़ के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ।
अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को ये बार बार शॉर्टकट ट्रिक्स की बात क्यों कर रहा हूँ? शॉर्टकट ट्रिक्स की बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ इन एकेडमिक के पीछे पड़ जाते हैं। एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज है, इसके ऊपर पड़ जाते हैं कि हमने एकेडमिक को किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें फिजिक्स नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आता, हमें बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते, तो अक्सर स्टूडेंट इस एकेडमिक के में आ जाते हैं और इसके ऊपर फंस जाते हैं। तो देखिए, वर्बल नॉन वर्बल के अगर आप टोटल एमसीक्यूज देखें तो 84 प्लस 64 ये तकरीबन कोई 140 एमसीक्यूज बनते हैं ना, 140 150 एमसीक्यूज बनते हैं। तो 140 एमसीक्यूज ज़्यादा है या 50 एमसीक्यूज ज़्यादा है? आपके टेस्ट में ये चीज़ नहीं चेक की जाती कि इसने कौन से एमसीक्यूज चेक किए, ये चीज़ चेक की जाती है कि आपके मार्क्स कितने हैं। जिस बंदे के ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसके कम मार्क्स होंगे उसके मेरिट में आने के चांसेस कोई नहीं है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अप्लाई करना है, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे और उसमें से सिर्फ 300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो कौन से 300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? उन 300 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन्होंने स्ट्रेटेजी से तैयारी की होती है, जो सिर्फ इन चीज़ों के पीछे नहीं लग जाते, बल्कि जिनको ये चीज़ें 100% कवर की होती है। और 100% आप तब कवर करोगे जब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हो और आपको सेम क्वेश्चन मिले। तो हम जो आपको ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे उसमें हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी समझाएंगे और जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके कोर्स के अंदर आएंगे। और इंशाल्लाह हम आपको 100% गारंटी देंगे कि आपके टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स होंगे और अगर आपके और मार्क्स अच्छे हो तो आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी भी इस धोखे में नहीं आना कि आप सिर्फ एकेडमिक के पीछे लग जाओ और आप ये कहो कि वर्बल नॉन वर्बल मुझे आते हैं। वर्बल नॉन वर्बल आपको आते हैं लेकिन वहाँ पर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता नहीं है, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस का पता नहीं है। तो इसलिए आप ज़रूर इसकी तैयारी करें, आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस पढ़ें जो आपके टेस्ट में आएंगे और हम जो आपको ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे उसमें हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देंगे। अच्छा देखिए, अभी नॉन वर्बल के ऊपर बात करें तो नॉन वर्बल की ये 6 टाइप्स है: इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न है। ठीक है, ये नॉन वर्बल की टाइप से। अभी नॉन वर्बल के देखिए, यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो इसके शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्बल और नॉन वर्बल के आपके 140 एमसीक्यूज होते हैं। 140 एमसीक्यूज का मतलब ये है कि 140 मार्क्स होते हैं। एकेडमिक के आपके 50 एमसीक्यूज होते हैं, इट मीन्स आपके 50 मार्क्स होते हैं। तो जिस बंदे के यहाँ पर 140 में से 140 मार्क्स होंगे तो अगर उसके यहाँ पर सिर्फ 40 एमसीक्यूज भी ठीक हो ना तो वो शॉर्टलिस्ट है, वो 100% शॉर्टलिस्टेड है। तो इसलिए इनके ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको आप लोगों ने इस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, अभी इसमें से आप कोई भी एक लाइन पढ़े, तीनों लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लाइन पढ़े और आप देखें कि क्या चेंज आ रहा है, उस चेंज की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये सब हम आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर पढ़ाते हैं और उसमें हम आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाते हैं और हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देते हैं। वर्बल नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और जो नोट्स हम आपको देंगे एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर होंगे। तो अगर पहले से वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हो, आपने याद किए हो, तो वहाँ पर आप जस्ट आंसर टिक करोगे। ठीक है, तो अगर आपके वर्बल नॉन वर्बल के इन 140 एमसीक्यूज में 140 मार्क्स हो और यहाँ पे आपके 40 मार्क्स भी हो, सिर्फ 50 में से 40 एमसीक्यूज भी आप टिक कर लें तो आप शॉर्टलिस्टेड हो, क्योंकि आपके टेस्ट में 95% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो देखिए, आपके एकेडमिक का सिलेबस क्या है। एकेडमिक आपका पंजाब टेक्स्ट बुक से आता है। ठीक है, आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक लाजमी पढ़नी है। अभी देखिए, अगर एक बंदा सिंध से है या एक बंदा बलूचिस्तान से या एक बंदा KPK से है तो अपने बुक पढ़े या पंजाब के बुक पढ़े तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभी उनके लिए सोल्यूशन क्या है, हम आपको जो तैयारी करवाएंगे उसमें हम आपको हाई लेवल टॉपिक्स टीच करवाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के हाई लेवल टॉपिक्स टीच करवाएंगे। तो हमारे साथ बस जस्ट आपने अपने बुक्स पढ़नी है। ठीक है, और जो हाई लेवल टॉपिक्स होंगे वो हम आपको पढ़ा देंगे, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह देखिए, KPK के बुक्स में सेल साइकिल नहीं, जबकि पंजाब के बुक्स में सेल साइकिल है। सेल साइकिल से MCQs भी आए, तो अभी ये लोग क्या करेंगे। इसी तरीके से अगर पंजाब वाले देखें तो KPK के फिजिक्स में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जबकि पंजाब में वो चीज़ें नहीं है, तो अभी वो लोग क्या करेंगे। तो इसलिए तीनों बुक्स तो कोई नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए आप लोगों ने अपने बुक्स पढ़ने होते हैं और हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आपको एक्स्ट्रा सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, हाई लेवल टॉपिक्स पढ़ा देंगे। बस जस्ट आप लोगों ने वो हाई लेवल टॉपिक्स पढ़ लेने, आपका एकेडमिक के जो 50 MCQs है वो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास पिछले 3 साल के पास पेपर्स है वो हमने सॉल्व किए हैं, उसके हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए है और वो MCQs जिन टॉपिक से आए हैं वो पूरा टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया है।
तो जस्ट अगर आप हमारे पास पेपर्स पढ़ लेते, जो पिछले 3 साल के पास पेपर्स हमने सॉल्व किए, तो आपको बाकी कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक्स वगैरह, उससे आपके 50 में से 50 MCQs कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एकेडमिक के लिए आपका इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप जस्ट हमारे पास पेपर्स पढ़ ले तो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। जिस तरह देखिए, अब ये एकेडमिक का क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन। अब ये एग्जैक्ट पंजाब टेक्स्ट बुक से उठाया गया है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक का एक लाइन है, जबकि ये KPK में नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, तो इसलिए आप लोगों को हम जो पास पेपर्स देंगे उसमें हमने डिटेल्ड सोल्यूशन दी होती है। ये नहीं अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से आए, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से आए, तो ये नहीं कि इसका आंसर सिर्फ मैं आपको बताऊं कि इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन विल कॉज ओव्यूलेशन, बल्कि मैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सारे MCQs आपको बताऊंगा। सारे MCQs हमने अपने नोट्स के अंदर सॉल्व किए हैं, ताकि अगर कोई और क्वेश्चन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से आ जाए तो आपको आता हो। तो इसलिए जो हमारे नोट्स है उसमें वर्बल नॉन वर्बल के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और पास पेपर्स मिलेंगे, हाई यील्ड नोट्स मिलेंगे। अगर आप एकेडमिक के लिए सिर्फ हमारे पास पेपर्स पढ़ ले तो उससे आपका एकेडमिक के 50 में से 50 MCQs कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हार्मोन्स का बताया गया है, ठीक है, फिर आप लोगों को ये फॉलिकल्स का बताया गया है, यहाँ पर एंडोमेट्रियल थिकनेस का बताया गया है, और यहाँ पर भी हार्मोन्स का बताया गया है। यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन्स है, यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ठीक है। देखिए ये पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ये ओवेरियन हार्मोन है। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो देखिए एस्ट्रोजन को देख ले, एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ है और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवेलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, ठीक है, एग रिलीज होगा। ओवेलेशन इज बेसिकली एग रिलीजमेंट, ठीक है। और ये कब होता है, ये डे 14 पे होता है, ठीक है, डे 14 पे। अगर लेट सपोज आपसे कोई पूछे कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप बताएं कि इसमें ओव्यूलेशन कब होगा, तो सिंपली आप 28 से 14 माइनस करें, जो आपके पास डे आता है उसी को आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। लेट सपोज अगर आपको कोई कहे कि 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें आप लोग मालूम करें कि आपके पास ओव्यूलेशन कब होगा, तो 32 माइनस 14, सिंपली जो डेट आपके पास आता है उसी डेट को आपके पास मेंस्ट्रुअल ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए ओवेलेशन को आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंक्रीज होता है और इसको कहते हैं LH सर्ज, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, LH सर्ज इसको बोलते हैं, और इसकी वजह से और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपके पास एग रिलीज होता है, ठीक है। और ये कब होता है, डे 14 को। तो ये MCQ भी आया है कि ओव्यूलेशन कब होता है, डे 14 को होता है। ये MCQs भी आया है कि अगर एक 32 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो उसमें आप ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगा। तो ये नहीं कि अगर आपको 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप डायरेक्ट 14 के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ये गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास किस दिन को होगा, 32 माइनस 14 जो दिन आता है उसको होगा। इसलिए अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें तो आपके पास ओव्यूलेशन भी डे 14 को होगा, लेकिन अगर 32 डेज का है तो इसमें फिर क्या होगा, ये आपके पास देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 8 और ये आपके पास हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या 18th, यहाँ पर आपके पास 18 दिन को ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, 18th डे को ओव्यूलेशन होगा। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो आपके पास 14 डे को ओव्यूलेशन होगी, अगर 32 डेज का है तो 18 डे को ओव्यूलेशन होगी। किस तरीके से मालूम करना है, आपको जो डेज दिए हुए, लेट सपोज 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 36 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सिंपली इससे आप लोगों ने 14 माइनस करना है, जो आपके पास आ जाए उसी को आपके पास ओव्यूलेशन होगा। ये क्वेश्चन काफी मरतबा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स के अंदर भी ये तमाम क्वेश्चन साथ साथ दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर नेक्स्ट मरतबा ये सेम MCQ ना है, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, आपसे कोई और क्वेश्चन पूछे कि ओव्यूलेशन किस दिन को होगा, आपसे कोई और क्वेश्चन पूछे, आपसे ये पूछे कि ओव्यूलेशन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है या डिक्रीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है या डिक्रीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कौन से दिन सबसे ज्यादा होती है, तो देखिए 25 डे को आप देखें एंडोमेट्रियल थिकनेस सबसे ज्यादा है, सबसे कम कहाँ पे, देखिए 7 डे को एंडोमेट्रियल थिकनेस सबसे कम है। तो हमने अपने पास्ट पेपर्स के जो हमारे नोट्स है वहां पर हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये नहीं कि सिर्फ आंसर हमने दिए, बल्कि एक क्वेश्चन के ऊपर जितने भी चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब दिए हैं, ताकि आपको सब चीज़ों का पता चल जाए, और ये हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप सिर्फ हमारे पास पेपर्स के नोट्स पढ़ ले, जिसमें हमने 3 साल के पास पेपर सॉल्व किए हैं, तो उससे आपके एकेडमिक के 50 MCQs इजीली कवर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम आपको क्या देंगे, देखिए उसके अंदर वर्बल हम कवर करेंगे, नॉन वर्बल हम कवर करेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने वर्बल के शॉर्टकट्स आपको समझाए और नॉन वर्बल के शॉर्टकट्स बताए, इस तरीके से हम वर्बल के शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और नॉन वर्बल के शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, और उनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करोगे। इसी तरीके से हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल के एग्जैक्ट क्वेश्चंस देंगे जो आपके टेस्ट के अंदर आएंगे,
और उसकी मदद से ऑलमोस्ट आप 100% वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कवर करोगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए एकेडमिक हम कंप्लीट कवर करेंगे, एकेडमिक के हाई लेवल टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम आपको पिछले 5 साल के पास पेपर्स भी देंगे, ठीक है। हर सेंटर के, अभी पेशावर सेंटर के भी है, लाहौर की भी, कराची, खुजदात, सब के हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है, जिसको हमने डिटेल के साथ हल किया है, वो भी हम आपको देंगे। आपको सेलेक्टेड नोट्स भी मिलेंगे, आपके सेंटर के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड नोट्स भी देंगे। टीचर आपके साथ होगा जो आपको गाइड करेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको बताएगा। अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। अभी देखिए इस कोर्स की जो ओरिजिनल फीस है वो 9000 है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, अभी ये सिर्फ आपको 4900 का मिलेगा, ठीक है। और ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जब हमारे पास 100 एडमिशन्स पूरे हो जाए उसके बाद हम आपसे ओरिजिनल फीस लेंगे, तो इसलिए आप जल्दी से अपने आप को इस कोर्स के अंदर एनरोल करें, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। अभी देखिए वर्बल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे, जब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम टू द पॉइंट नोट्स देंगे और टीचर्स, हमारे ऑफिसर्स आपके साथ लेक्चर्स लेंगे जो खुद ये टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे और वही क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर भी होंगे, सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ। गाइडेंस होगी, रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हमारे वो आपको गाइड भी करेंगे साथ, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स के नोट्स, डेमो नोट्स चेक करना चाहते हैं या डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप रब्ता करें और हमें बताएं कि सर मैंने आपकी वीडियो देख ली है और मुझे फीस और सारी डिटेल्स का पता चल गया है, आप मुझे डेमो लेक्चर्स और डेमो नोट्स सेंड कर दें तो हम आपको डेमो नोट्स भेज देंगे, ठीक है। बाकी फीस और इन सब डिटेल्स यहाँ से देख लें, ताकि फिर वहाँ पर आप हमसे ये ना पूछे कि सर फीस कितनी है, सर के इसमें क्या क्या होगा, तो क्या क्या इस कोर्स के अंदर होगा और फीस कितनी, ये सब यहाँ पे मैंने बता दिया है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।